नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट जो आप कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास की यदि बात करेंगे तो कल की क्लास में हमने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और साथ ही मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है पढ़ा था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य की हम बात करते हैं तो ये जो है हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो इनको जो है कब जोड़ा गया था और इनका काम क्या था। तो दोस्तों, इनको जो है कब जोड़ा गया था, इनको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ा गया था, भाग 4A। तो भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है रखा गया था। किसमें? भाग 4A में। और भाग 4A में जो है दोस्तों कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल 51A के 51A में जो है इनको जोड़ा गया था। और साथ ही जो ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको कहाँ से लिया गया था यानी ये कहाँ से इंस्पायर्ड थे? तो रूस के संविधान से जो है लिया गया था। अब ये तो कहाँ से दोस्तों? रूस के संविधान से इनको लिया गया था। ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। अब दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसको जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। क्योंकि इसके द्वारा जो है दोस्तों 2 नए भाग जोड़े गए थे, 9 आर्टिकल जोड़े गए थे और 52 आर्टिकलों में एक साथ संशोधन जो है किया गया था। तो भाग कौन कौन से थे? भाग 9A और 14A जोड़ा गया था और भाग 4A में ही जो है इन मौलिक कर्तव्यों को जो है रखा गया था। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 1976 में जो है इंदिरा गांधी पीएम होती थी और इन्होंने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो एक समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिन्होंने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की जो है मांग की थी। यानी इन्होंने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। तो 11वां कब जोड़ा गया था? इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जो है अच्छे से चर्चा की थी। किस मौलिक कर्तव्य में यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में किसके बारे में बात की जाती है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की यदि बात करेंगे तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। यानी जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हैं, इनको संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और जो हमारे ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, इनकी तुलना जो है ब्रिटेन के राजा से की गई है। किससे? ब्रिटेन के राजा से की गई है। साथ ही देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान कहलाता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के पास जो है होती हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होता है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद हो गए होंगे। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की बात की जाए तो इसकी शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में होती हैं। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल की यदि बात की जाए तो भाग 5 में जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल जो आते हैं भाग 5 में, और ये जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आर्टिकल कौन सा? भाग 5। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी जो राष्ट्रपति पद है, इसको जो है किस आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति पद की जो है बात जो है की जाती है। कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। अब आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 क्या कहता है? ये कहता है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ
राष्ट्रपति में होंगी। यानी जो संघीय कार्यपालिका है इसकी समस्त शक्तियाँ किस में होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 53 में जो है दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 54 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है आर्टिकल 54 में है। अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बात की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्यसभा और लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको हमारे द्वारा चुना जाता है, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनको भी जो है तीनों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें जो है आम जनता भाग नहीं लेती है बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसमें राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और साथ ही विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चुनाव होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो इसको लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है दोस्तों कहाँ से ली गई, आयरलैंड के संविधान से जो है दोस्तों इसको लिया गया। अब आते हैं आर्टिकल 55 के बारे में। आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है ये कैसी है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है दोस्तों कैसे होता है, एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब इनका जो चुनाव होता है ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। यहाँ पर जो जीत होती है यहाँ पर किसके द्वारा जीत होती है, तो दोस्तों यहाँ पे वोट वैल्यू के द्वारा जो है जीत होती है किसकी, राष्ट्रपति के चुनाव की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये किस विधि द्वारा होता है, तो एकल संख्यणीय मत पद्धति के द्वारा जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 56 की। तो आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना रहता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर रहता है 5 वर्ष का। अब आर्टिकल 56 के ज्ञ की हम बात करते हैं, तो इसमें आर्टिकल के 56 के ज्ञ में जो है राष्ट्रपति के इस्तीफा यानी रिजाइन के बारे में जो है बात की जाती है। और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। यानी राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति जो है सबसे पहले किसको जो है जानकारी देंगे कि राष्ट्रपति ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको दोस्तों, लोकसभा स्पीकर को ये जानकारी देंगे कि राष्ट्रपति ने जो है अपना इस्तीफा यानी रिजाइन कर दिया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये किस में, आर्टिकल 56 में है। अब आर्टिकल 57 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः दोबारा निर्वाचन से क्या मतलब है, यानी यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन की भारत में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यानी एक राष्ट्रपति चाहे कितने भी जो है चुनाव लड़ सकता है और कितने ही बार जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी भारत में कोई तय समय सीमा नहीं है। आर्टिकल 57 कहता है, क्या कहता है, आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ये आर्टिकल 57 में कहा गया है। अब आर्टिकल 58 की हम बात करते हैं, तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
यानी जो भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और साथ ही लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी प्रस्तावों की संख्या कितनी, 50, अनुमोदक की संख्या कितनी, 50, और साथ ही जमानत राशि जो है 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है RBI में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में जो है बात की जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 59 की बात करते हैं। आर्टिकल 59 की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें, तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशंस की बात की जाती है और जबकि राष्ट्रपति पद की शर्तें जो है आर्टिकल 59 में दी गई हैं। तो इसमें कहा गया है किसी लाभ के पद पर न हो, सरकारी नौकरी के पद पर जो है न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी पेंशन, भत्तों एवं सैलरी और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 59 में कहा गया राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी किसी भी पद पर, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया ना हो, यानी बैंकरप्ट ना हो। बैंकरप्ट क्या होता है दोस्तों, यानी कोई व्यक्ति अगर बैंक के द्वारा लोन लेता है, अगर वह उसको चुका नहीं पाता तो बैंक जो है उसको दिवालिया घोषित या बैंकरप्ट घोषित जो है कर देती है। जब राष्ट्रपति बन गए तो वह जो है जब अपनी पद पर होंगे तो उनकी पद अवधि के दौरान जो उनकी पेंशन, भत्तों और उपलब्धियों में कोई कम नहीं किया जा सकता, ये कहा गया आर्टिकल 59 में। अब आर्टिकल 60 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 60 इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था, यानी जो राष्ट्रपति हैं इनको जो शपथ दिलाई जाती है, इनकी शपथ की जो व्यवस्था किस आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। और साथ ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। लेकिन किसी मामले में अगर CJI नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज, यानी सबसे वरिष्ठ जज के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। अब आते हैं आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति को उनके पद से जो है हटाया जाता है, ये आर्टिकल 61 में है। यानी जो ये महाभियोग की प्रक्रिया इसको USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी अगर कोई राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो है महाभियोग लगाकर उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख रहे हैं, यहाँ पे नोट लिखेंगे, अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं चलाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 62 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 62 क्या कहता है, ये कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय 6 माह में चुनाव कराना चाहिए। यानी आर्टिकल 62 कहता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 माह के अंदर अंदर जो है चुनाव कराना चाहिए। तो यह आर्टिकल 62 में कहा गया जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव यानी इलेक्शन जो है कराना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 62 से, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी राष्ट्रपति को हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल जो है पढ़ेंगे। तो अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं, जैसा आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियाँ, राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सज़ा भी जो है माफ़ कर सकता है, ये आर्टिकल 72 में जो है कहा गया है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा भंग कर सकता है। आर्टिकल 86 में संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है संसद तक अपना संदेश जो है भेज सकते हैं, आर्टिकल 86 में जो है कहा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में जो है कुछ आर्टिकल अच्छे से जो है जाने, जो कि आप सभी को अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।